सतर्क रहे। 20 तारीख को पैंथर आया था, फिर महाराज को यहाँ से ले गया इधर। बाकी तो अभी बारे हेड़ी नहीं सको, अति जोरदार डर है अटे। आज हाँ 6-7 दिन वी गया अटे, हाल तक तो कोई हमारा कोई आते पड़ियो ही नहीं है। वो बाहर नहीं निकले, बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक 360 और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। उदयपुर के गोगुंदा इलाके में आदमखोर लेपर्ड का खौफ लोगों के दिलों में बैठ गया है। अब तक 9 लोगों की जान ले चुका ये लेपर्ड खुलेआम गांवों में घूम रहा है। वन विभाग और पुलिस की टीमों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रखा है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। लेपर्ड के आतंक से 10 गांवों के करीब 10,000 लोग दहशत में जी रहे हैं। अब स्थिति ऐसी है कि लोग दिन के उजाले में भी बाहर निकलने से डर रहे हैं। आइए देखते हैं इस मामले की पूरी कहानी। के निर्देशों की पालना करें, अकेले नहीं घूमे, 2-3 व्यक्ति साथ में आए जाएं, बच्चों को अकेला नहीं छोड़े, ना ही अकेला जाने दें। सुबह शाम रात्रि को अधिक सावधानी बरतें। जहाँ मस्त पशु पड़े हैं वहाँ अधिक सतर्क रहें। किसी वजह से अकेला निकलना पड़े तो चुपचाप नहीं निकले, हाथ में लठ रखें। पैंथर या अन्य किसी जानवर के हमले की घटना ध्यान में आते ही तत्काल अपने ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, पटवारी, वन विभाग के सितंबर के महीने से गोगुंदा के जंगलों में आदमखोर लेपर्ड का आतंक शुरू हुआ। 8 सितंबर को रामली बाई नाम की महिला को लेपर्ड ने अपना पहला शिकार बनाया। इसके बाद से लेकर 1 अक्टूबर से 9 लोग इस आदमखोर का शिकार हो चुके हैं। मेरे ना कोई बाहर नहीं निकले, बिल्कुल। सत्यनारायण शर्मा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। यहाँ ग्राम राठौड़ा का गुड़ा में कुछ समय से पैंथर का मूवमेंट देखा गया था और इसके लिए हम अभियान भी चला रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। अभी पूरे गांव वालों को सचेत करने के लिए पूरे गांव में घूमकर हम लोगों को सचेत करके बता रहे हैं कि अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें और कुछ ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकलें, नहीं तो घर के अंदर ही सुरक्षित रहें। पैंथर या अन्य किसी जानवर के हमले की घटना ध्यान में आते ही तत्काल अपने ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, पटवारी, वन विभाग के कर्मचारी। इस लेपर्ड की हरकतें इतनी खतरनाक है कि ग्रामीणों ने दिन में भी घरों से निकलना बंद कर दिया है। कई गांवों में हालात कर्फ्यू जैसे है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, खेतों में काम ठप है। ग्रामीण रातों में भी भैंसों को अपने घरों के अंदर रखने को मजबूर है। हम इस वक्त गोगुंदा के राठौड़ों का गुड़ा गांव में हैं, जहां लेपर्ड ने हाल ही में 2 लोगों को अपना शिकार बनाया था। ग्रामीणों का कहना है कि अब वे शाम से पहले ही घरों में कैद हो जाते हैं। डर का माहौल इतना बढ़ गया है कि यहां लोग किसी भी समय लेपर्ड के हमले का शिकार हो सकते हैं। 20 तारीख को पैंथर आया था, फिर महाराज को यहाँ से ले गया इधर। बहुत रोड पे बहुत घुमाए थे, फिर बाद में उस मक्की में ले गया था। मक्की में उधर हम गए थे, सुबह उधर मिला था उसका शव। बाकी तो अभी बारे हेड़ी नहीं सको, अति जोरदार डर है अटे। आज हाँ 6-7 दिन वी गया अटे, हाल तक तो कोई हमारा कोई आते पड़ियो ही नहीं है। वो डर तो हमारे शेर से ही डर है, वही प्रशासन और हम लोग सब मिल के ढूंढ लेते और मर जाता तो हमारे को थोड़ा शांति मिल जाती। बाकी हमारा डर है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, बकरी गाय भैंस सब बंधे हुए हैं, हमारे को भी डर है बहुत। बच्चे तो आज 7 दिन हो गए स्कूल जाने, स्कूल में सब प्रशासन बैठे हुए हैं, वहाँ से स्कूल तो अभी बंद है। आणि समाधान ये हमारी हो रही है कि ये जहाँ तक ये मेंटर नहीं पकड़ागा, जहाँ तक माने परेशानी आ रही है। और मैं वैसे दुखी, बाल बच्चा दुखी, कुछ जाने आने का बहुत परेशानी हो रहा है मैं लोग। बाकी जहाँ तक ये मित्र नहीं आ जाएगा, जहाँ तक मेरे को दुखी है। गांव में डर फैला हुआ है, इस एरिया में पूरे सब अपने अपने घर में हैं, ताकि सुबह जल्दी लेट सेट नहीं निकलते हैं वो। और प्रशासन भी वहाँ है, फिर भी उनको डर है, अभी तक पैंथर पकड़ा नहीं गया है और मिला ही नहीं। वन विभाग ने अब तक 50 से ज्यादा कैमरा ट्रैप और 20 जगहों पर पिंजरे लगा दिए हैं, लेकिन आदमखोर पैंथर लगातार चकमा दे रहा है।
13 सर्च टीमों द्वारा राठौड़ों का गुड़ा और केलेवो का घेड़ा के जंगलों में उसकी तलाश जारी है। डीएफओ मुकेश सैनी कहते हैं कि हमने बेस कैंप को भी शिफ्ट करने की योजना बनाई है, क्योंकि आदमखोर को पकड़ना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। हम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और जल्द ही सफलता मिलने की उम्मीद है। जो 7 घटनाएं थी जिसमें डेथ हुई है, उसमें वन विभाग के द्वारा जो भी तकनीकी रूप से कार्रवाई की जा रही है वो हम कर रहे हैं, और पुलिस विभाग प्रशासन उनसे हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। चूंकि जो भी नरबख्शी वगैरह है उसको डील करना एक सबसे टफ काम है। टाइगर को भी आप कर सकते हैं, अन्य एनिमल को कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई नरबख्शी वगैरह है तो उसको पकड़ना सबसे टफ काम है। उसके लिए हमारा पूरा स्टाफ मुस्तैदी से लगा हुआ है, और इसके लिए क्या है कि जो भी एविडेंसेस हमको प्राप्त होते हैं उन एविडेंसेस के हिसाब से प्रतिदिन अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो अभी तक हमारे पास जितने भी एविडेंसेस प्राप्त हो रहे हैं उनके हिसाब से हम डेली सुबह बैठ करके एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करते हैं। हमारे विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं, एडिशनल पीसीसीएफ हैं, सीसीएफ साहब हैं, वो लगभग डेली मौके पर आ रहे हैं, हम लोगों से चर्चा करते हैं। चर्चा के बाद जो भी तकनीकी रूप से चीजें सही होती हैं उन सबको कर रहे हैं। जैसे आज की स्थिति है कि आज शाम को भी 2-3 जगह हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली कि एनिमल के रोरिंग सुनाई दी है या एनिमल के कुछ और एविडेंसेस मिले हैं। अभी आधा घंटे पहले ही एनिमल की साइटिंग की भी इंफॉर्मेशन मिली है। तो जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उन लोकेशंस पे हम लोगों ने स्टाफ को डिप्लॉय किया हुआ है, और एक अच्छी बात यह है कि जहां हमने स्टाफ को डिप्लॉय किया लगभग सारी इंफॉर्मेशन हमारे को उसके एविडेंसेस की अभी वहीं मिल रही है। ये बात अलग है कि हमें सफलता कब मिलेगी, लेकिन हमारा जो एक्शन है वो उसी के अनुरूप चल रहा है। जहां तक स्टाफ की बात है तो स्टाफ की जितने डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता हो रही है अब हम उतना ही लगा रहे हैं, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से जो लोगों की मांग थी कि साहब इसको हाका करके कर लिया जाए, वो कर लिया जाए, तो चूंकि लोगों में एक तरह का रोष था क्योंकि जाने गई थी, तो वो उनके हिसाब से थोड़ा सा चल रहा था। लेकिन जब अब उनके भी समझ में आ गया कि इसको अगर पकड़ना है तो इसको हमें टेक्निकल रूप से थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, तो इसमें पुलिस विभाग का भी काफी सहयोग मिला है उन लोगों ग्रामीणों को समझाने में, और प्लस ग्रामीणों के भी समझ में आ गया कि हमें इसको पकड़ने के लिए कुछ विशेष प्रयास साइंटिफिकली करने पड़ेंगे। एक अच्छी बात यह है कि जो हमने पुलिस के साथ और रेवेन्यू के साथ एक आइडेंटिफिकेशन किया था कि ये घर ऐसे हैं जो थोड़े से जंगल के पास है, सेंसिटिव है, यहाँ पे एनिमल आ सकता है और कोई भी जनहानि कर सकता है, वह पूरी मुस्तैदी से पुलिस प्रशासन और वन विभाग ने टीमें लगा रखी हैं, और वहां पर अभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। तो पूरा प्रयास विभाग का भी चल रहा है, कोशिश करते हैं कि जल्दी सफलता मिले। और वही सर्च ऑपरेशन में पहले आर्मी की मदद ली गई थी, लेकिन अब पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उदयपुर के एसएसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने बताया कि पुलिस आक्रामक और रक्षात्मक दोनों रणनीतियों पर काम कर रही है। लगभग सप्ताह भर से यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं और यहाँ हम 2 रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। एक रणनीति है आक्रामक, जिसमें पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया जाए, पकड़ा जाए, काबू में किया जाए या फिर अंतिम उपाय शूट किया जाए। दूसरी उपाय रक्षात्मक। रक्षात्मक में यह है कि जो घर असुरक्षित है, जो ग्रामीण असुरक्षित है, जिनके एकांत में मकान है या जहाँ अंतिम शिकार हुआ है, जहाँ मौत हुई है, उस आसपास का एरिया काफी जो है एकांत में है और भी पहाड़ी पे ऐसे स्थान है, उन पॉइंट को हमने चिन्हित किया है। तो उन रक्षात्मक में जो हमारे पॉइंट चिन्हित हुए हैं वो वन विभाग, प्रशासन और पुलिस के समन्वय के साथ चिन्हित किए गए। ग्रामीणों का भी फीडबैक लिया गया है कि वो कहाँ ऐसा फील करते हैं कि जहाँ पे एक्स्ट्रा जाब्ता होना चाहिए, वहां पे वन विभाग के और पुलिस के संयुक्त रूप से टीमें लगा दी गई हैं। वहां पे हथियार भी दिए गए हैं, टॉर्च दिए गए हैं, और जो भी आवश्यक संसाधन है उसमें दोपहर से लेकर के पूरी रात और सुबह में 10 बजे तक वहां उनका कैंप रहता है। उसमें ग्रामीणों की रक्षा की जा रही है, और अगर ऐसी स्थिति आती है कि पैंथर वापस अटैक कर देता है या दिखाई देता है तो जो भी हरसंभव कार्रवाई वो की जा रही है। दूसरी चीज ये है, जैसे मैंने कहा कि उसमें आक्रामक रणनीति में उसमें पैंथर को ट्रैप किया जाए, काबू में किया जाए, ट्रैंकुलाइज किया जाए या फाइनली शूट किया जाए। उसके तहत हमने जंगल के अंदर और भी जो चिन्हित स्थान है उनको पॉइंट आउट कर दिया है। उसमें भी वही तीनों विभागों की तरफ से समन्वय करके वो पॉइंट आउट किए गए हैं, और ग्रामीणों ने जो आउटपुट दिया है या फीडबैक दिया है उसके आधार पर भी हमने वो स्थान चिन्हित किए।
जैसे मचान बनाए गए हैं, उसको ट्रैप करने के लिए कोई जानवर खड़ा किया गया है, साइड में पिंजरे लगाए गए हैं, जंगल के क्षेत्र में और जाप्ता लगाया गया है। तो उसमें ट्राई ये है कि वो ट्रैप में आए, वो शिकार करने आए या कोई जानवर जो बंधा हुआ उसको खाने के लिए आए तो उस समय या तो ट्रैंकुलाइज कर दिया जाए या शूट हो उस समय। उस कार्रवाई के तहत हमने जो भी पॉइंट चिन्हित किए वहां पे पर्याप्त जाप्ता लगाया गया है। इसके अलावा भी जो भी ग्रामीणों का आउटपुट है, उनकी जो सुझाव है वो भी पूरे किए जा रहे हैं। जहां से भी खबर आ रही है कि कोई लोकेट हो रहा है, कर रहा है, तो वहां हमने रिजर्व टीमें बना रखी, वन विभाग की पुलिस की राइफल पार्टी के साथ में तुरंत भेजा जाता है और उसको वेरीफाई किया जाता है। कोशिश की जाती है कि अगर वास्तव में वहां पैंथर मौजूद है तो उसे काबू में कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए। इसके अलावा जो ये तो परंपरागत तरीकों से भी हो रहा है, वन विभाग चूंकि इस मामले में पारंगत है, टेक्निकली इन मामलों को वो टैकल करते आए हैं, उनके साथ भी जो टेक्निकल तरीके हैं, जो पुलिस का सहयोग है वो लगातार जारी है। इसमें हमारे पुलिस की तरफ से हमारे डिप्टी एसपी, हमारे 5-6 SHO दिन में रहते हैं, रात में रहते हैं और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि इस नरभक्षी पैंथर को जल्दी पकड़ लिया जाए। मैं बंसीलाल सांकला, शूटर, वाइल्ड लाइफ शूटर जोधपुर रेस्क्यू टीम से हूँ और हम यहाँ आए थे 30 तारीख को यहाँ पर एक पुजारी जी का किल हुआ था और वो इस मक्की के खेत में ले जाकर कुछ खाया हुआ देखा था तो उसको खाया हुआ भी बताया था, ग्रामीणों द्वारा बताया गया, तो उस स्थान पर चेक किया था। उसके बाद में यहाँ पर सारी जो टीमें हैं, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, वो सब अलर्ट होकर यहाँ पर मौके पर पहुँचे और हमने जगह जगह यहाँ पर पिंजरे भी इंस्टॉल कराए हैं और कई जगह चेक भी किया है। लेकिन और उस पिंजरों में हर दिन बकरे लगा रहे हैं ताकि वो उसके अंदर ट्रैप हो जाए और जगह जगह हमने कई जगह मचान बनाए हैं, कई जगह पिंजरों के अंदर भी बैठ के कोशिश कर रहे हैं कि भाई कहीं भी जानवर की थोड़ी बहुत अगर मूवमेंट हो और वैसे हो तो हम उसको ट्रैंकुलाइज कर सकें और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये पकड़ा जाए और सभी ग्रामीण को इससे राहत मिले। कितने शूटर हैं टोटल? देखिए, जोधपुर रेस्क्यू टीम है, राजसमंद रेस्क्यू टीम है, मुकंदरा रेस्क्यू टीम है और अपने यहाँ से है रणथंभौर से भी हैं, जगह जगह से आए हुए हैं। ये भी हमारे एक शूटर हैं जा रहे हैं जो, तो करीब 5-6 शूटर जो वैसे आए हुए हैं, बाकी जो पुलिस के जवान वगैरह वो भी लगे हुए हैं यहाँ पर। जैसा कि लेपर्ड की लोकेशंस के बारे में यहाँ के जो फॉरेस्ट के अधिकारीगण हैं उनके द्वारा बताया गया कि अभी लगभग वही एरिया जो कोर एरिया है उसके आसपास की स्थिति को आकलन किया जा रहा है। प्रॉपर तरीके से फुटप्रिंट्स और चीज़ों का नहीं पता लग पाया है अभी तक, क्योंकि वो जो पैर आने चाहिए या जो कैमरा में जो फोटोग्राफ आने चाहिए वो अभी तक नहीं मिले। तो आज सेम एक्सरसाइज जो कल की थी उसी एक्सरसाइज को आज किया जा रहा है। अभी जो है करीब 13 टीमें जो हैं वो डिप्लॉय होंगी पर्टिकुलर लोकेशंस के ऊपर। इसके अलावा मूविंग टीमें हैं वो भी काम कर रही है। क्विक टास्क फोर्स है वो भी अटेंशन मोड में है कि जैसे ही कोई सूचना मिलती है उस तरीके से वो मूव करेगी। करीब 12 या 13 केजेज जो हैं वो अभी तक लगाए जा चुके हैं। 2 केजेज के अंदर मैन विद मशीन वो बैठेंगे वहाँ पे ट्रैंकुलाइज मशीन के साथ में। इस तरीके से पूरी क्रियाविधि चल रही है अभी। और आम लोगों को बोला गया है कि साइलेंस जोन क्रिएट करें, लोग 5 बजे के बाद घर से बाहर न निकलें ताकि साइलेंस रहे, स्पेस मिले लेपर्ड को आने के लिए। हैदराबाद के शूटर के बारे में जानकारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे सकता है आपको। सरकार ने लेपर्ड को मारने का आदेश जारी कर दिया है। वन विभाग और पुलिस की टीमें रात भर गश्त पर है, लेकिन अभी तक आदमखोर लेपर्ड को पकड़ा नहीं जा सका है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक लेपर्ड को पकड़ा नहीं जाता तब तक उनकी जिंदगी में खौफ खत्म नहीं होगा। उदयपुर से गणपत सिंह मांडोली की ये खास रिपोर्ट। उदयपुर के जंगलों में चल रहे इस सर्च ऑपरेशन का क्या नतीजा निकलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल गोगुंदा के ग्रामीण खौफ और दहशत के साए में अपनी जिंदगी जीने को मजबूर है।